को जो रूटू परिवार है उसका हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करता है। इसके पहले पार्ट में आपने देखा कि किस प्रकार से रात्रि भजन हुए, रात्रि जागरण हुआ। प्रातःकाल के 8 बजे का समय है। मैं अपने साथी पवन कांडपाल के साथ पहुंचा हूं पराम्बा माँ भगवती, माँ जगदम्बा कोट भ्रामरी के प्रांगण में। सुबह की 9 बज रही है। माता रानी का अवतरण होगा। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के रूप में भैरवनाथ जी की धुनी, उनका स्थान का आप दिव्य दर्शन करें और ढोल, नगाड़ों, रणसिंह, भोंकरों से माता रानी का आह्वान किया जा रहा है। ये माता रानी के गण आते हुए और ये मेरी मैया के दिव्य दर्शन प्रातःकाल में आज करें। भैरवनाथ जी की का जो स्थान है घोटुली, इसको कहा जाता है हमारी स्थानीय भाषा में, उसके चारों ओर का दिव्य दर्शन और माता रानी परिक्रमा करती हुई, उनके आगे उनके गण चलते हुए माता रानी की आराधना कर रहे हैं। आज कदली वृक्ष यानी केले का वृक्ष लाने के लिए संपूर्ण क्षेत्र की जनता और माता रानी स्वयं ग्राम पंचायत मवई की ओर को निकले हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार से माता रानी के जयकारे करते हुए मातृशक्ति और नवयुवक ये सभी बढ़ चले हैं मवई ग्राम पंचायत की ओर। और सभी भक्तजन नंगे पैर इस भक्ति भावना में तल्लीन होकर के इस कदरी वृक्ष को लेने के लिए बढ़ चले हैं। और सर्वप्रथम यहाँ से निकलेंगे डंगोली मार्केट की ओर और ये यात्रा यहाँ से फिर बढ़ेगी चौफुला की ओर। फिर हमारी दिव्य यात्रा बढ़ चलेगी वजूला मार्केट में और वजूला मार्केट से फिर हम नीचे को बढ़ चलेंगे ग्राम पंचायत मवई की। माँ नंदा, माँ सुनंदा ने, माँ कोट भ्रामरी ने, पराम्बा माँ भगवती ने जब दुर्गा का रूप धारण किया तो उन्होंने महिषासुर का वध किया। और महिषासुर के साथ बहुत लंबे समय तक मेरी माता रानी का युद्ध चला। और महिषासुर नामक भैंसे को, उस दैत्य को थकाने के लिए जंगल की ओर भागी। पहले यहाँ जंगल हुआ करता था और शनय शनय कालांतर में फिर यहाँ बसायत हो गई। तो यहाँ की ओर माता रानी आगे की ओर भागी और उनका पीछा करते हुए महिषासुर नामक दैत्य उनके पीछे बढ़ा। तो माता रानी उसको थकाने के लिए, उसको छकाने के लिए और उस दैत्य का वध करने के लिए यहाँ इस जंगल में एक केले के पेड़ की ओट में छिप गई। और जब माता रानी को उस दैत्य का दर्शन नहीं हुआ तो वो आगे की ओर बढ़ चला। तब मेरी माता रानी ने उस दैत्य का संहार किया। उस कदली वृक्ष ने माँ की रक्षा की और माँ ने उसको, माता रानी को, जो स्वयं दूसरों को शरण दिया करती हैं, वो केले के शरण में जा पहुँची और केले ने मेरी माता रानी को शरण दी। इसी स्थान में वो केले का वृक्ष अवतरित हुआ और तब जाकर के उस कदली वृक्ष की यहाँ पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ से उस कदली वृक्ष को लाया जाता है। इंटर कॉलेज वजूला में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ भक्तजन नंगे पैर जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये डलिया, ये सूपे आपको दिखाई दे रहे हैं जो हम स्थानीय भाषा में बोलते हैं। तो मित्रों, आगे से माता रानी के निशान चल रहे हैं
ये हमारे पारंपरिक, हमारे दुधभोली कुमाऊं गढ़वाल की एक संस्कृति की एक झलक आप पाएँ। अब माता रानी पहुँच चुकी हैं ग्राम पंचायत मवई में। यहाँ माता रानी के अभिवादन के लिए, माता रानी के साथ चलने वाले भक्तों के अभिवादन के लिए ग्राम पंचायत मवई के स्थानीय जो श्रद्धालु हैं इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं और एक झलक पाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं। ये वहाँ अवतरित होने के बाद, एक भवन के प्रांगण में अवतरित होने के बाद माता रानी आगे की ओर बढ़ चली हैं। जहाँ कदली वृक्ष है वहाँ पहले से ही माता रानी के अनन्य भक्त खड़े हैं और ये कदली वृक्ष के धूप दीप नैवेद्य से पूजा अर्चना की जा रही है। गंगा जल छिड़का जा रहा है, पंचामृत छिड़का जा रहा है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं और मेरी मैया पहुंची है कदली वृक्ष के सामने। मित्रों, नेचर प्रेमी यूके जरूर परिवार का एक उद्देश्य है कि आपको प्रतिपल, प्रतिक्षण और एक एक तथ्यों को हम लोग उसको संक्षेप में आपको दिखाएं और एक एक चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश करें। आप निहारें कि किस प्रकार से यमाकोट भ्रामरी का मेला, जो ऐतिहासिक मेला है, जो हमारे कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति है, किस प्रकार से आयोजित किया जाता है। तो मेरी मैया ने उस कदली वृक्ष की प्रतिष्ठा की और अब कदली वृक्ष को काटा गया और भक्तों ने कंधे पर उठाया और बढ़ चले हैं अब उस प्रांगण की ओर। यहाँ पर आप देखिए अत्यधिक मात्रा में भक्तों की भीड़ जुटी पड़ी है और ये कितना अनुपम, कितना अलौकिक और कितना दिव्य दर्शन एक स्थान का है। आप करें। ग्राम पंचायत वजुला के निकट ये ग्राम पंचायत मवई का क्षेत्र है, जो दिव्य स्थल शक्तिपीठ कोट भ्रामरी से लग कर के ये ग्राम पंचायत है। और इन्हीं जंगलों में मेरी माता रानी महिषासुर का वध करने के लिए आगे से बढ़ी और पीछे से उसने महिष का रूप धारण किया और वो यहाँ स्थान पर छिप गई और केले के वृक्ष के पीछे शरण लेने के कारण मेले के प्रथम दिवस में यहाँ कदली वृक्ष लाया जाता है और उसको उस स्थान में स्थापित किया जाता है। ये माँ कोट भ्रामरी आदि माँ जगदम्बा, जगत जननी माँ भगवती, उनके दर्शन के लिए श्रद्धालु मवई ग्राम पंचायत में एकत्रित हो रहे हैं। मित्रों, ये जो जनसैलाब है ये तो मात्र एक स्थान का जनसैलाब है और जनसैलाब की असली परिभाषा तब सार्थक होगी जब आप माँ कोट भ्रामरी के मेले का दर्शन करेंगे और उसका दर्शन नेचर प्रेमी यूके जुर्टू परिवार आपको कराएगा। और यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी परिकल्पना है और यही हमारा लक्ष्य है कि हम ऐसे दिव्य स्थानों का, ऐसे दिव्य दर्शनों का दर्शन आपको कराएं और केवल शक्तिपीठों पे ही और केवल दर्शनीय स्थलों पे ही हमारे चैनल का फोकस रहता है और हम यही दिखाने का प्रयास करते हैं। ये एक चैनल नहीं, ये एक डॉक्यूमेंट्री आध्यात्मिक चैनल है, स्पिरिचुअल चैनल है, जिसके साथ हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारा जो कल्चर है वो जुड़ा हुआ है। आप इस दिव्य स्थान को निहारें। कितना खूबसूरत गांव है,
जो प्रारंभ में गांव नहीं हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ लोगों की बसायत होने लगी और आज ये ग्राम पंचायत में तब्दील हो गया। बड़ा खूबसूरत ग्राम पंचायत है और मेरी माता रानी के दर्शन करने के लिए कैसा सौभाग्य इस ग्राम पंचायत के लोगों का है, इस ग्राम पंचायत में निवास करने वाले जनमानस का है कि स्वयं देवी अपने स्थान से उठ करके ऐसे स्थान पर आती है, इस ग्राम पंचायत में आती है और लोगों को स्वयं दर्शन देती है। दर्शन के लिए लोगों को शक्तिपीठों में जाना पड़ता है, लेकिन शक्तिपीठ स्वयं उतर करके इस ग्राम पंचायत में पहुंचा है। कोटिशः नमन, वंदन, अभिनंदन ऐसे ग्राम पंचायत के जनमानस को, जहां स्वयं माँ उतर करके जाती है और दर्शन देती है। और यहाँ से कदली वृक्ष लेकर के जाया जाएगा। अब माँ भगवती वहाँ स्थापित कदली वृक्ष को अपना आशीर्वाद ज्ञापित कर रही है और उसको आशीर्वाद दे रही है कि आपको स्थापित किया जा रहा है और इस होने वाले दिव्य मेले को, ऐतिहासिक मेले को आप निर्विघ्न पूर्ण करें। संपूर्ण क्षेत्र में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। किसी प्रकार का कहीं कोई द्वेष, कहीं कोई क्लेश, कहीं कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी नौबत ना आए और कदली वृक्ष और समस्त जनता को, समस्त श्रद्धालुओं को अक्षत प्रेषित करके अपना आशीर्वाद मेरी माता रानी दे रही है। अब ग्राम पंचायत मवई से निकलने का समय आ गया है। मित्रों, भगवान दिव्य दर्शन दिया करते हैं और दर्शन देने के पश्चात ओझल हो जाया करते हैं। बस स्मृतियाँ, बस यादें हृदय में रह जाती हैं। ऐसा मनोहर दृश्य, ऐसा हृदय को अभिभूत करने वाला दृश्य अब ग्राम पंचायत मवई के जनमानस को या अगले वर्ष को भाद्रपद मास की अष्टमी को देखने को मिलेगा और आने वाले समय में ये दृश्य, ये श्रद्धालु माँ को पुनः अपने प्रांगण में देख पाएंगे और माता रानी इन सभी को अगले वर्ष आने का आशीर्वाद दे करके और इनको धन धान्य से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद दे करके अपने भक्तों के साथ बढ़ चली है अपने दिव्य स्थान की ओर, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता रानी के आगमन की और कदली वृक्ष के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये मवई ग्राम पंचायत से निकल करके श्रद्धालु अब पहुँचे मुख्य मार्ग में, मुख्य सड़क में और यहाँ से कदली वृक्ष को ले जाया जा रहा है। और जो कोई जहाँ मिलता है और जिसको मिलता है वो बस माता रानी के दर्शन पाना चाहता है। मित्रों, ये मेले, ये तीज, ये त्यौहार हम मानस को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। ये देवता तभी आते हैं, ये भक्ति तभी परिलक्षित होती है, तभी परिपोषित होती है, तभी परिपूर्ण होती है जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो हमें मिलते तो नहीं हैं, क्योंकि आजकल इतना समय किसी के पास होता नहीं है, लेकिन वो ऐसे मौके होते हैं, वो ऐसा समय होता है जब हमको हमारा मित्र भी मिल जाता है और उससे मुलाकात हो जाती है, उसको जानने का मौका मिलता है और वो ऐसे ही हमारे मुख्य त्योहारों में हमको देखने को मिलता है और उसी की परिभाषा परिलक्षित होती हुई अब श्रद्धालुओं का जत्था माँ कोट भ्रामरी मैया के साथ ढोल, नगाड़ों, नांगरे, निशानों के साथ पहुंचा है मैया के मंदिर की ओर। और जो आपको भगवा कलर के टी शर्ट पहने हुए जो जनमानस दिखाई दे रहा है, ये नवयुवक मंगल दल चखेड़ नवयुवक हैं जो स्पेशल छुट्टी लेकर के
माता रानी के मेले के लिए आए हुए हैं। अब माता रानी का द्वितीय पड़ाव पहुंचा है नागनाथ जी के मंदिर में। ये नागनाथ जी का मंदिर कोट भ्रामरी शक्तिपीठ से 300 मीटर की दूरी यानी डंगोली वाली सड़क की ओर है। तो यहाँ पर माता रानी के भक्तों की भीड़ पहुँची है और पहले से ही यहाँ कई भक्त, कई मातृशक्ति माता रानी की एक झलक पाने को आतुर थी, खड़ी थी और अक्षत गंधाक्षत से माता रानी का अभिवादन किया जा रहा है। सब लोग अपने अपने घरों से दिव्य अक्षत लेकर के आए हैं। यह हमारे उत्तराखंड की एक संस्कृति है, ये सभ्यता है। जब कोई कन्या जो विवाहित हो जाती है, जब वो अपने मायके को छोड़ करके अपने ससुराल की ओर को निकलती है तो देहली पूजन करती है और उस देहली का पूजन करती है, उस चौखट का पूजन करती है जहाँ उसने अपने इतने वर्ष काटे रहते हैं और वो उसमें अक्षतों से उसका अभिवादन करती है, उस देहली को अक्षतों से पूजती है और ये परंपरा यहाँ भी चली आ रही है। और इसी अक्षतों से, इसी गंधाक्षत से, पुष्प और अक्षत से माता रानी का अभिवादन किया जा रहा है। और ये माता रानी का प्रथम पड़ाव मवई ग्राम पंचायत में था और द्वितीय पड़ाव नागनाथ जी के मंदिर में हुआ। और यहाँ माता रानी ने अवतरित होकर के यहाँ भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया और यहाँ से माता रानी की भीड़, माता रानी के भक्तों की भीड़ माता रानी के साथ अब बढ़ रही है। पराम्बा माँ भगवती के शक्तिपीठ माँ कोट भ्रामरी के दरबार की ओर मित्रों, मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ आपको कोटिशय नमन, वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप इतने श्रद्धा से इस चैनल को अपार प्रेम रख रहे हैं, अपार स्नेह रख रहे हैं। आप हर एक वीडियो के माध्यम से अगर आप संपूर्ण वीडियो देखें तो आपको जानने का मौका ज़रूर मिलेगा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ शक्तिपीठ, हमारे यहाँ दिव्य स्थल हैं और क्या उनकी मान्यताएं हैं। और यही हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और आने वाले समय में हम आपको अनन्य ऐसे शक्तिपीठों के दर्शन कराएंगे जो अपने आप में सिद्ध स्थल हैं और जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से, मुख्य विकास से छूट गए हैं और उनकी मान्यताएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। बस आप अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखें। अब मुख्य प्रवेश द्वार से हमारी टीम ऊपर को आती हुई भौंकरों के साथ, नगाड़ों के साथ, निशान के साथ, दमाऊं के साथ, ढोल के साथ, बताशों के साथ माता रानी का अभिवादन किया जा रहा है। और ये कदरी वृक्ष अब मुख्य माता रानी के प्रांगण में पहुंच रहा है। ये देखिए किस प्रकार से कदरी वृक्ष लाया जा रहा है। आप और हम में से कई भक्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार कदरी वृक्ष के दर्शन किए हों और इसकी मान्यता के संबंध में जाना हो। और यही हमारे चैनल का प्रयास है कि हम आपको ऐसे मान्यताओं को, ऐसे दिव्य झांकियों का आप दर्शन कराएं। रानी फिर अवतरित हुई आज मुख्य मंदिर में प्रवेश किया और ये भक्त प्रारंभ से ही खड़े थे और ये कदली वृक्ष के और माता रानी के दर्शन पाने को आतुर थे, दर्शन पाने को बेचैन थे। और प्रातः से ही यहाँ भीड़ जुटनी शुरू हो गई। आज यहाँ भव्य मेला आयोजित किया जाएगा। आज रात्रि के मेले का दर्शन, यहाँ जो भगनौल, नैनौल, छपेली, झूला जो गाए जाते हैं उनका दर्शन और स्थानीय मेले का दर्शन और
इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय श्री पुष्कर धामी जी का आगमन आज मेले के उद्घाटन समारोह में भ्रामरी मंदिर में होगा। इसके भी दर्शन आप करें। और यहाँ माता रानी के स्वागत के लिए नौबत गाई जा रही है। और इसी दर्शन के साथ मैं आपको अपने साथी पवन कांडपाल के साथ मैं रविशंकर आपको पुनः मिलूँगा और हमारी तृतीय वीडियो तृतीय भाग का दर्शन आप करेंगे। तब तक के लिए माता रानी आप पर अनेक कृपा दृष्टि बनाए रखें। और मैं अपने साथी पवन कांडपाल के साथ आपको अपनी वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय माँ भवानी।